Yes, good evening everyone. Please turn on your camera before we start the गुड class. इवनिंग सर। चलो start करें. Okay. Now what is given? Find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle. मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप एक circle consider करोगे. Suppose if I consider a circle like this. Okay. Find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter. मतलब circle का radius कितना है? 100 centimeter. You can consider the radius of the circle is 100 centimeter. ठीक है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. अगर ये सर्कल इसके अंदर अगर एक आर्क लेंथ है जो कि 22 सेंटीमीटर है, दिस लेंथ इज 22 सेंटीमीटर. फाइन. तो यहां पर एंगल कितना सबटेंड किया गया है, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, यहां पर कितना एंगल सबटेंड किया है, दैट इज द क्वेश्चन. एंड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज यू नीड दिस. ठीक है, वी नीड दिस इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज. वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स आर टीटा सी, वेयर टीटा इज इन रेडियंस. ठीक है, सो टीटा विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. बट वी विल गेट द टीटा इन रेडियंस, बट वी नीड द टीटा इन डिग्रीज. फाइन, विल गेट इट. सो आपका एल कितना है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22, और अपॉन रेडियस कितना है 100. सो दिस इज 22 अपॉन 100. अगर आप इसे सॉल्व करोगे, so that is 11 upon 50. This theta is in radians. यहां पर आपको जो मिला है theta, that is in terms of radians. We know that pi radian equals 180 degrees. ठीक है, so 1 radian equals 180 upon pi degrees. तो आपका 11 upon 15 radian कितना होगा? So that is 11 upon 15, 11 upon 50 into 180 upon pi से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. और पाई आपका क्या होता है 22/7, 11 अपॉन 50 इंटू 180. और यहां पर 22/7, वो बाई 7 आप ऊपर भी लिख सकते हो, बिकॉज एनी हाउ जब आप रिवर्स करोगे तो वो 7 ऊपर ही आ जाएगा. राइट. अभी इसमें थोड़ा कैंसिलेशन होगा, 11 टू जार, ये 0 0 कैंसिल, और क्या बचा 5 टू जार 10. नाउ 18 इंटू 7 इज हाउ मच? 18 इंटू 7 इक्वल्स 126 अपॉन 5 इंटू 2 दैट इज 10. फाइनली आपका ये कितना हो गया 126 अपॉन 10. सो अब ये कितना डिग्री हुआ, कितना डिग्री एंड कितना मिनट्स. तो यहां पर ये 2 के टेबल में कैंसिल होता है, 2 6 जार 1 जार एंड दिस इज 5 जार. ठीक है, अब कैंसिल नहीं होगा, अब कैंसिल नहीं होगा तो क्या करेंगे, विल डिवाइड इट. ठीक है, 5 1 जार 5, ये 1 कैरी ओवर, 5 2 जार 10, 1 आगे बचा. राइट. सो दिस 61 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 5 लिख सकते हैं. कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर, सब समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो पूछो. क्लियर है ना? ओके. सो नाउ दिस इज क्या है, ये अभी हमने डिग्री में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, यहां से जब भी हमने ये रेडियन से यहां पर 180 अपॉन पाई लिखा, तब से ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में. तब से ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है. दिस इज ऑल इज इन डिग्रीज. ये भी डिग्री, बट यहां पर अब फ्रैक्शन में है ना, तो डिग्री आप फ्रैक्शन में तो नहीं बता सकते. तो आपको मिनट्स एंड सेकेंड्स ये बताया गया आपको. 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. बताया गया है या नहीं बताया है? यस नो? यस सुमित, मोनू, मानसी. ओके फाइन. तो यहां पर आपका ये 5 इंटू 12 अपॉन 5 प्लस 1/5 लिख सकते हैं. 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 12 डिग्री कंफर्म हुआ. और 1/5 भी ये क्या है, डिग्री. बट मुझे इन टर्म्स ऑफ मिनट्स भी मैं दे सकता हूं ना. आई नो दैट 1 डिग्री इज 60 मिनट्स. तो दिस 1/5 आई विल मल्टीप्लाई विद 60 एंड आई विल से दिस इज इन मिनट्स नाउ. बराबर. सो दिस इज 12 डिग्री, और ये अगर कैंसिल करेंगे तो 5 12 आर 60, सो 12 डिग्री 1/5 था ना. हाँ, दैट इज 12 डिग्री. नहीं, बराबर है ना. 5 12 आर 60 एंड 1 कैरी, हाँ बराबर है.
सो दिस इज 12 डिग्री 12 मिनट्स। समझा? यहां पर एक मिनट, सॉल्विंग में कुछ गलत है क्या? 18 इंटू 7 ये आया 5 2 जार 10, 18 126 अपॉन 10, तो ये 2 6 जार 12, 2 6 जार 12। हाँ, या एक 63 एक बाई मिनट एक 5। मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर 63 आएगा। अगर यहाँ पर 63 आया तो यहाँ पर 63 होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर फाइनली 3 बचेगा, बिकॉज 5 12 आर 60, तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, तो 12 इंटू 3 इज 36। एज पर टेक्स्ट बुक 36 है ना आंसर, 36 मिनट्स। नाउ इट इज राइट। ठीक है, कुछ डाउट इसमें? कौनो डाउट? मोनू यादव? नहीं? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, in a circle of diameter the length of the chord, find the length of the minor arc of the chord। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। अगर यहां पर दिया है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब अगर सर्कल का डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, इसमें कोई एक कॉर्ड है जो 20 सेंटीमीटर का है, डायमीटर कितना है 40 का है, तो कॉर्ड अभी 20 छोटा ही हुआ ना। इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस भी 20 हुआ, बराबर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड आपको ये फाइंड करना है, ये आर्क का लेंथ फाइंड करना है। हमें ये पता है कि ये 20 है, इन्होंने ये 20 दिया हुआ है। सो इफ आई ज्वाइन दिस टू लाइंस, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, विदाउट डायग्राम नहीं होगा। इफ आई ज्वाइन दिस टू लाइंस, मुझे पता है कि रेडियस 20 है ना, तो ये कितना होगा, ये भी 20 और ये भी 20। ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल। ओके, तो फिर ये एंगल कितना होगा? 60। 60। 60। मिल गया एंगल। अब एंगल मिल गया तो लेंथ ऑफ आर्क भी मिलेगा, हमें पता है। 5/3। या क्या 5/3 डायरेक्टली? अच्छा ठीक है। तो इसको रेडियन में निकालेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, आपका जो थीटा है यहाँ पर आपको 60 डिग्री में मिला है, दिस इज इन डिग्रीज, ठीक है। तो आपका थीटा जो है 60 डिग्री है। वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री, तो अगर डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल्स पाई बाई 180 रेडियंस। तो 60 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस। ये 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना, पाई बाई 3 3। रेडियंस। आपका जो थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस कितना मिला, पाई बाई 3 रेडियंस। इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, ठीक है। आपको माइनर आर्क पूछा है तो माइनर आर्क ये फाइंड करोगे। माइनर आर्क आपको कैसे मिलेगा, लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल equals r theta c, where theta c is in radians and r is radius, the radius is 20 into theta c, theta कितना है आपका पाई बाई 3, तो ये कैंसिल हुआ, नहीं कैंसिल नहीं हुआ, so that is 60 पाई बाई 3। 60 पाई बाई 3 is the length of your, एक मिनट, r is how much 20 ना, सर हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 20 पाई बाई 3 आएगा, 60 नहीं आएगा, it will be 20 पाई बाई 3, that is how much सेंटीमीटर, बिकॉज आपको गिवन जो डेटा है वो भी सेंटीमीटर में गिवन है। ओके यहां पर क्या दिया है, इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। मतलब अब यहां पर दो अलग अलग टाइप के सर्कल है, समझ लो ये एक सर्कल है ऑफ डिफरेंट रेडिया है, उन्होंने बोला है ना, क्लियर बोला है कि दोनों का रेडियस अलग अलग है, ठीक है। आर्क ऑफ सेम लेंथ मतलब दोनों जगह अगर ये मैंने आर्क लिया और ये भी मैंने आर्क लिया, दोनों का आर्क अगर सेम लेंथ है तो यहां पर जो एंगल सबटेंड किया है और यहां पर जो एंगल सबटेंड किया है वो दोनों अलग अलग होगा।
बराबर, बिकॉज दोनों का रेडियस अलग अलग है। और इन्होंने बोला है कि एक का 60 डिग्री है एंगल और एक का 75 डिग्री है, ठीक है। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अब इन दोनों का रेडियस का रेशियो क्या होगा। इन्होंने ये दिया है कि दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है। वी नो दैट व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स लेंथ ऑफ आर्क, that is L equals r theta c, where theta is in radians and r is in radius. So आपका L1 upon L2 लेंथ ऑफ आर्क, अब दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है ना, सो लेंथ ऑफ, अगर इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, ठीक है, इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू r इज R1 into theta c, theta is in radians but यहां पर 75 डिग्री है। we know that pi radian is 180 degrees, so 1 degree is pi by 180, तो यहां पर 75 का क्या हो जाएगा, 75 into pi by 180, ये आपका हो गया लेंथ ऑफ आर्क फॉर द रेडियस 1 इसके लिए। सिमिलरली what will be the length of arc for the second circle? Length of arc of circle with R1, or you can say length of arc of circle with R2, मतलब जिसका रेडियस 2 है, R2 है, ठीक है। इसका हो जाएगा R2 इंटू, इसका एंगल कितना है, 60 इंटू पाई बाई 180। अब यहां पर एक है कि दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो यू कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम। सिंस लेंथ ऑफ बोथ द आर्क्स, लेंथ ऑफ बोथ आर्क आर इक्वल, so I can equate both of them, तो मतलब therefore R1 into 75 into pi by 180 is equals to R2 into 60 into pi by 180। तो यहां पर इन दोनों का रेशियो आपको R1 is to R2 चाहिए ना, एज पर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई, R1 is to R2 चाहिए। ये pi by 180, ये pi by 180 कैंसिल, ठीक है, तो R1 upon R2 will be equal to 60 upon 75। तो यहां पर आपका R1 upon R2 फाइनली आ जाएगा, you can cancel in the table of 5, 5 12s are, 5 15s are, again cancel in the table of 3, 3 4s are and 3 5s are, so that is 4 is to 5। so the ratio of the radius is 4 is to 5। clear clear है सुमित? ओके तो एक बार और रिपीट करिए। एक बार रिपीट करूं? ओके कर देता हूं। और किसी को डाउट है कि इसमें? देखो और एक बार रिपीट करता हूं, यहां पर आपका क्या गिवन है, दो सर्कल है, दे बोथ द सर्कल्स, अब दोनों का रेडियस अलग अलग है, दे हैव द सेम आर्क। यहां पर जो आर्क का लेंथ है, दोनों का आर्क का लेंथ क्या है, सेम है। यार ये ऊपर चला गया, ठीक है, दोनों का आर्क का लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। एंड दे सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है, एक में 60 डिग्री और एक में 75 डिग्री सबटेंड कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, इन दोनों का रेडियस का रेशियो क्या है वो आपको फाइंड करना है। नाउ यहां पर दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग है बट लेंथ ऑफ आर्क दोनों का सेम है, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं फर्स्ट सर्कल लेंथ ऑफ आर्क निकालता हूं, मुझे पता है आर टीटा सी, ये मुझे फॉर्मूला पता है, एंड टीटा आपका 75 डिग्री है, तो रेडियंस में हो जाएगा 75 इंटू पाई बाई 180, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क फॉर द फर्स्ट सर्कल। सिमिलरली लेंथ ऑफ आर्क फॉर द सेकंड सर्कल, ये आ गया, राइट। अब दोनों सेम है, तो यू कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम, दोनों जगह पाई बाई 180 कैंसिल हो जाएगा, सो R1 अपॉन R2 इक्वल्स मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या पूछा है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम क्या होता है, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का काटा ऐसे ऐसे जो नीचे होता है ना, वो पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ दिस मच, 75 सेंटीमीटर। अच्छा टिप, फाइंड द एंगल इन रेडियंस, अच्छा अच्छा, तो अगर टिप अगर 20 सेंटीमीटर होगा, 15 होगा, 21 होगा, तो आपको एंगल इन रेडियंस फाइंड करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपका पेंडुलम है ऐसे, यहां पर ये पेंडुलम है समझ लो, पेंडुलम ऐसे स्विंग होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्विंग होगा।
अब यहां पर मैंने सेंटर में रखा है, ठीक है। इन्होंने लिखा है फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 75, मतलब ये आपका 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ व्हेन द टिप डिस्क्राइब्स 10 सेंटीमीटर, जब आपका यहां पर ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तब यहां पर कितना एंगल डिस्क्राइब किया गया है, वो इनका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा? हाँ, ओके, चलो ठीक है। नाउ ये भी अगेन ये सर्कल का ही पार्ट है ना, अगर स्विंग कर रहा है तो ये सेक्टर बन गया यहां पर, बराबर सर्कल का ही पार्ट है। तो अगेन अगेन व्हाट वी नो, योर लेंथ ऑफ आर्क, length of arc equals r theta c, where theta is in radians. We need to find theta c, that is L upon r. लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 75 सेंटीमीटर। इसको अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, दिस इज 2 अपॉन 75, 5 2 जार 5 1 जार 5 5 जार 2 अपॉन 15, ठीक है। सो यू कैन राइट 2 अपॉन 15 रेडियंस। सिंस वी हैव टू एक्सप्रेस इन रेडियंस, तो कुछ भी फ्रैक्शन को आपको डिग्री में कन्वर्ट नहीं है, डिग्री में जब कन्वर्जन होगा तब आपका मिनट सेकंड वगैरह सब सब करना होगा, बट जब रेडियंस है तो जो भी फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन में लिख दो, खत्म हो गया। 2/15 रेडियंस। सिमिलरली व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स 15 होगा, सेम करना है, एल के जगह भी 15 रखना है और आपको मिल जाएगा। सिमिलरली व्हेन लेंथ इक्वल्स 15 centimeter, again your length of arc equals r theta c, your theta c will be equal to L upon r, length of arc आपका कितना है 15, and what is the radius of the pendulum, that is 75, again ये कितना हो गया 1/5 रेडियंस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पेंडुलम एट द सेंटर। हाँ, ओके, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी टेक्स्ट बुक में से लेना पड़ेगा, एक मिनट में टेक्स्ट बुक निकाल लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके, चलो हो गया। अब यहां पर आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस शुरू करना है, ठीक है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब हमने क्लास 10th में पढ़ा है। कितने जन को याद है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक पढ़ा है? सुमित, ओके। और किसने पढ़ा है? मोनू यादव, दीपाली, रोहित शर्मा, श्रुति, मानसी, भूषण, ओके, चलो वेरी गुड। आप सबने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत तो याद जरूर होगा। सो वी कैन से, अगर आपका ये ट्राइंगल है, इफ आई से दिस इज योर ट्राइंगल, अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। नाउ इफ दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, और ये आपका मैंने थीटा बोल दिया, तो आपका साइन थीटा क्या आता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट गिव्स यू BC अपॉन AC। ये सब चीज क्लास 10th में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। फिर भी एक छोटा सा रिवीजन, व्हाट इज cos थीटा इक्वल्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, योर एडजेसेंट साइड इज AB and hypotenuse is AC. What is tan theta equals opposite upon adjacent? So what is your opposite side? That is BC. And what is your adjacent? That is AB. Similarly, what is cot theta equals adjacent upon opposite? Adjacent क्या है? AB और opposite क्या है? BC. ठीक है। Next, what is cot हो गया? What is sec theta? Vimlesh, you are not visible properly. Sec theta equals, sec theta is a reciprocal of cos, तो ये हो जाएगा hypotenuse upon adjacent, which gives you hypotenuse कितना है आपका AC and adjacent is AB, that gives you AC upon AB. And similarly your cosec theta will be equal to, cosec theta is a reciprocal of sin theta, so that is hypotenuse upon opposite, that gives you opposite, hypotenuse कितना है AC and opposite is BC, so that is AC upon BC. So this is what your cosec theta is equal to. इतना आपको याद है सबको? हाँ, ओके।
ये तो नॉर्मल चीज है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत बार आप लोगों ने क्लास 10th में किया हुआ है, ठीक है। नाउ इफ आई टेक अ यूनिट सर्कल, इफ आई टेक एनी यूनिट सर्कल, और यूनिट सर्कल में आपको क्या क्या वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। पहले तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताया है क्या? एक मिनट रुको, ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी इसी में है ना? हाँ, किसी को याद है ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर हाउ टू मेक द ट्रिग्नोमेट्री टेबल? लिटिल बिट भूषण, चलो ठीक है, आपको मैं याद दिला देता हूं हाउ टू ड्रॉ द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब पहले तो टेबल बना लेते हैं। ये टेबल ले लिया, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। क्या क्या आएगा इसमें? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये सीक्वेंस तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये पहले भी आपने क्लास 10 में भी किया ही होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या एंगल्स आते हैं? एलिड एंगल्स वी सी, दैट इज 0, 30, 45, 60 और 90, खत्म। अब यहां पर जब टेबल बनाना होगा तो टेबल बनाने से पहले आप क्या करोगे? 0 से शुरू हुआ है ना, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिखा, 4 पे खत्म हुआ, 4 से आप डिवाइड करो सभी नंबर को, हुआ। इसके बाद सबका स्क्वायर रूट ले लो। ये प्रोसेस हो गया, आपको पहला लाइन का वैल्यू मिल जाएगा। पहला लाइन का वैल्यू होगा 0/4 इज 0 एंड 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 1/√2, सॉरी 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 होता है 1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इज 1/√2। 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज √3/2, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1। अब cos थीटा लिखना है तो टेक द रेसिप्रोकल ऑफ साइन वॉट एवर यू हैव, रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्स ऑफ। यहां पर जो 90 का वैल्यू है यहां पर 1 का 0 का वैल्यू हो जाएगा, यहां पर जो 60 का वैल्यू है ये वैल्यू आपका इधर आ जाएगा, दैट इज √3/2। ये वैल्यू यहीं पर आ जाएगा 1/√2, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगा दैट इज 1/2, और ये वैल्यू यहां पर आ जाएगा दैट इज 0, ठीक है। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस, हमने पढ़ा है क्लास 10th में, साइन tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस करो, 0/1 इज हाउ मच? 0। दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल, 1/√3 बचेगा नीचे। ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो गया पूरा, बचा क्या आपका 1। ये दोनों कैंसिल में नीचे का 2 कैंसिल, ऊपर बचा सिर्फ √3 एंड 1/0 इज हाउ मच? व्हाट इज Yes. 1? Undefined. Not defined. नॉट डिफाइंड, Not defined, sir. नॉट डिफाइंड, ठीक है, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट, कॉट थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ tan। हमें पता है कि कॉट थीटा एक तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है और 1/tan थीटा भी होता है, राइट। सो वी कैन रेसिप्रोकेट व्हाटएवर वी हैव द वैल्यूज इन tan, राइट। सो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? दैट इज 1/0 एंड 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है? 1/0, 1/0 का रेसिप्रोकल उल्टा करो तो 0/1, तो 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये दोनों भी तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस्ट, तो कॉस का रिवर्स करो, ये 1/1 इज 1, इसका रेसिप्रोकेट करो 2/√3, इसको रेसिप्रोकेट करो √2, इसको रेसिप्रोकेट करो 2, इसको रेसिप्रोकेट किया तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगेन साइन आपका रेसिप्रोकल है किसका? कोसेक थीटा का। सो इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1। समझा? कितने जन को डायग्राम मतलब टेबल बनाना क्लियर हो गया? खुद से बना सकते हैं टेबल? चलो नेक्स्ट, टेबल हो जाने के बाद आपको अब यूनिट सर्कल आप समझ लो, यूनिट सर्कल क्या है वो भी बता देता हूँ। इसका भी एक शॉर्टकट है, इसमें भी एक शॉर्टकट मिलता है आपको, ये शॉर्टकट आपको याद रहना है बाकी, ताकि सारे वैल्यूज इजीली याद हो सके, ठीक है। दूसरा है यूनिट सर्कल, आई विल ड्रॉ इट। अब समझ लो ये सर्कल है,
विच हैज अ रेडियस एज 1 यूनिट, मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना है 1 यूनिट। अब अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल वाई एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, तो ये आपका सेंटर हो गया। समझ लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगा 0,0। अगर इस सर्कल का रेडियस 1 है तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ओवर हियर? 1,0। बराबर है, इट विल बी 1,0। ठीक है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ओवर हियर? सुमित, यू विल नॉट आंसर। 0,1. minus 0,1. 1 and 0, 0. 1, perfect. What will be the coordinate over here? -1,0. Exactly. And what will be the coordinate over here? 0, -1. 0, -1. Perfect. 0, -1 बराबर। ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गया। हमें ये भी पता है कि यहां पर 0 होता है, यहां पर 0, यहां पर π/2, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2 और यहां पर 2π। ये पता है या नहीं पता है? पता है या नहीं? नहीं पता इसका सर। मतलब क्या होता है? पता है सर। ये होता है। हाँ, नहीं पता है, चलो ठीक है, कुछ लोगों को शायद नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। देखो यहां पर ये अगर 0 है तो 90 डिग्री आपका यहां पर आता है, डिग्री में देखा होगा 90 डिग्री एकदम वर्टिकल आता है। 180 डिग्री यहां पर आता है। 270 अगर बनाने जाओगे तो 270 यहां पर आएगा और टोटल रोटेशन आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपके डिग्री मेजर में हुआ। वही अगर रेडियन में लिखना है, 90 डिग्री अगर आप रेडियन में लिखोगे तो π/2 लिखोगे, 180 डिग्री अगर आप रेडियन में लिखोगे तो पाई लिखोगे, और 270 अगर आप रेडियन में लिखोगे तो 3π/2 आएगा, और 360 को अगर रेडियन में लिखोगे तो 2π आएगा। अब क्लियर है व्हाट इज 0 π/2? ये ओके। क्वाड्रेंट नंबर्स याद है सबको? हाउ टू नंबरिंग ऑफ क्वाड्रेंट नंबर्स कैसे होता है? ये आपका क्वाड्रेंट नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये याद है या नहीं? याद है, ओके, चलो ठीक है। अब देखो अगर मैं पूछूं व्हाट इज साइन 0, साइन एक्स का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो साइन का वैल्यू हमेशा आपको y कोऑर्डिनेट देगा इन द यूनिट सर्कल, और cos x का वैल्यू आपको x कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, cos x का वैल्यू आपको x कोऑर्डिनेट देगा। मतलब क्या है कि अगर मैंने पूछा व्हाट इज साइन 0, तो 0 यहां पर है ना, एंगल 0, 0 का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, तो साइन 0 इज 0। अगर मैंने पूछा व्हाट इज cos 0, 0 यहां पर 0 एंगल है, तो ये 0 एंगल के लिए आपका x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है, 1। तो ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज साइन π/2, तो π/2 के यहां पर y कोऑर्डिनेट देखो क्या है, क्या आ रहा है? व्हाट इज y कोऑर्डिनेट एट π/2? 1, एग्जैक्टली। वही अगर मैंने पूछा व्हाट इज cos π/2, सो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट एट π/2? समझा? दिस इज अ शॉर्टकट। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज cos पाई, वो भी आप बता सकते हो। बताओ क्या है? -1. एग्जैक्टली, दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट, नो? और वही आपको मैंने पूछा कि दैट इज व्हाट इज साइन 3π/2? -1. -1। समझ में आ रहा है हाउ टू यूज द यूनिट सर्कल टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज? ठीक है, वो एक टेबल वाला मेथड था जो कि आपको 90 तक देगा। ठीक है, फिर बाद में 180, 270, 360 के लिए आप क्या करोगे? यूनिट सर्कल का यूज करोगे। ये दोनों शॉर्टकट याद रहेगा? हाँ, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ा है? साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स 1, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। क्यों ये साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स 1? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कैन एनीवन टेल?
एनीवन? पढ़ा तो है, देखा है इसका चेहरा, देखा है कि नहीं सुमित? देखा है, क्यों है इसका देखा चेहरा है ऐसा, सर। इसका चेहरा ऐसा क्यों है? वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। कोई नहीं, चलो ठीक हो, यहाँ पर देखो बता दे। हाँ बोलो। sin theta equal to p by h whole square plus cos theta equal to b by h whole square equal to 1. लेकिन Then we हाउ? will evaluate in right angle triangle. परफेक्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट यू आर राइट। सो दिस इज ए बी एंड सी। ओके, तो ये आपका ट्राइंगल है, अगर समझ लो। व्हाट इज साइन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट अपॉन, अगर ये थीटा है तो व्हाट इज साइन थीटा इक्वल्स बीसी अपॉन एसी, एंड व्हाट इज कॉस थीटा इक्वल्स AB upon AC, adjacent upon hypotenuse. So I know that by Pythagoras क्या होता है थियरम? क्या होता है पाइथागोरस से? इतना तो याद होना चाहिए यार। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर बेस। बराबर, ठीक है, ये आपको एज बाय पाइथागोरस पता है। अगर मैंने थ्रू आउट इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पूरे इक्वेशन को मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, दिस AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर विल बी 1, ये AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर। व्हाट इज AB अपॉन AC? cos theta. So 1 is equals to cos square theta plus what is BC upon AC? Sin theta. समझा रीजन इसके पीछे का? y sin square theta plus cos square theta equals 1. हाँ, हाउ मेनी, कितने जन को अभी पता चला? पहले पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड नाउ? सिमिलरली आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, दूसरे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन है, क्या है, कोई बता सकता है मुझे? Anyone over here who can tell me the other 2 trigonometric identities? ये पहला आइडेंटिटी है sin square theta plus cos square theta equals 1. The other 2 trigonometric identities are Sec square theta minus tan square theta equal to 1. okay, fine. Shruti, now you will not say the other. 1 plus sec square x equal to sec square x. Okay, चलो ठीक है, चलो very good. So the other 2 trigonometric other 2 trigonometric identities are, that is your sec square theta equals 1 plus tan square theta, and the other one is cosec square theta equals 1 plus cot square theta. ठीक है, ये 3 trigonometric identities are very much important which we are going to use in this chapter. ठीक है, कहीं पर नोटबुक में साइड में अच्छे से लिख के रखो, अच्छा कलर वलर मार दो इसको, ठीक है, ये आपको काफी काम आने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा अब ये दोनों प्रूफ कैसे आया? हाउ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वाई कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कोई पूछता ही नहीं, ये कैसे आया? कोई है पूछने वाला? सर आप बता दीजिए। हाँ बता दूंगा, मैं तो बताने वाला हूँ। अब ये क्यों कैसे आएगा? हाँ बताओ। हाँ चलो पूछ रहे हो, बता देता हूँ। जिस तरह हमने यहाँ पर AC स्क्वायर से डिवाइड किया, सिमिलरली अगर पूरे इक्वेशन को अगर मैंने AB स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये दूसरा वाला आ जाएगा, और सिमिलरली पूरे इक्वेशन को अगर मैंने BC स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये तीसरा वाला आ जाएगा। ये करके देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। पूरे इक्वेशन को अगर मैंने, अब जैसे मैंने पहले AC स्क्वायर से डिवाइड किया, सिमिलरली AB स्क्वायर से डिवाइड किया तो दूसरा वाला आ जाएगा, और BC स्क्वायर से डिवाइड किया तो तीसरा वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख के लो साइड में, कलर वलर मार दो उसको, लगने ही वाला है हमेशा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लेट मी सी जस्ट अ मोमेंट। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, किसे पता है? एनीवन नोस? हमको बताओ क्या है?
बताओ बेटा कौन से फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव, और थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में सेक और कोसेक। ओके चलो वेरी गुड, कॉस, चलो वेरी गुड मानसी, यू आर राइट। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन ए एस, यहाँ पर टैन पॉजिटिव और यहाँ पर कॉस। अगर ये याद रखना है ए एस टी सी तो आप एक सीक्वेंस से याद रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी। बराबर, वेरी गुड, देखो सब पता है इनको तो, ऐड शुगर टू कॉफी। और यहाँ पर सीक्वेंस आपका, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपका सीक्वेंस हमेशा इस तरीके से जाता है, ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये ऐड मतलब, ये ए मतलब क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली यहां पर साइन इज पॉजिटिव एंड साइन इज और कोसेक जो है इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इसलिए यहां पर साइन एंड कोसेक बोथ आर पॉजिटिव। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। अगर साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो बाकी वैल्यूज नेगेटिव है, मतलब कॉस नेगेटिव है, टैन नेगेटिव है, सेक नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है तो टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। कॉट, तो कॉट भी पॉजिटिव ही होगा और बाकी सारे वैल्यूज नेगेटिव। सी मतलब क्या, कॉस इज पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, तो कॉस और सेक यहां पर पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। क्लियर है? हाँ यस सर। ओके चलो नेक्स्ट। इसके हिसाब से इधर यहां पर एक टेबल बना हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, ये टेबल आप याद कैसे करोगे, इसलिए ये आपको मैंने डायग्राम बना के दिया है ताकि आपको ये टेबल याद करने की जरूरत ना पड़े। देखो यहां पर ये टेबल दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यहां पर लिखा है कि साइन एक्स इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इसका मीनिंग भी वही है ना? देखो जरा ध्यान से देखो जो हमने लिखा है सही है या नहीं है, या मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया है, ऐसे कुछ है क्या, देख लो, चेक करो, अगर मैं कुछ गलत हो तो मुझे बताओ। नो सर। इतना जल्दी चेक कर लिया? नहीं आपने तो पहले ही पढ़ा है ना, तो फिर बराबर है। ठीक है, ये अब कोई भी एक वैल्यू अगर समझ लो tan x चेक करते हैं, tan x इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट, हाँ यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव बोला है, नेगेटिव इन द सेकंड, यस साइन इज पॉजिटिव इन द सेकंड तो tan तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव इन द थर्ड, यस tan लिखा हुआ है तो tan पॉजिटिव है, नेगेटिव इन द फोर्थ, यस यहाँ पर cos है तो tan नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? ये टेबल याद रखने के लिए आप ये डायग्राम बना दो, पूरा टेबल याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। Now what is domain and range of the trigonometric functions? Domain and range किसको पता है? Can anyone tell what is domain and what is range? कोई नहीं? Is there anyone who can tell me about what is domain and range? चलो ठीक है, मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, इसमें डोमेन और रेंज क्या है मुझे बताओ। What is domain and range? Sir, X is domain and 5 is range. क्या 5 is range? नहीं नहीं नहीं, सर 6 क्या 6 इज रेंज, 1 इज डोमेन। भाई कुछ भी है नहीं, यहां पर इसमें डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर है। डोमेन क्या होता है कि मतलब x कौन कौन से वैल्यू ले सकता है, यहां पर x में मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूं, सारे रियल नंबर रख सकता हूं, तो डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज ऑल द रियल नंबर। और यहां पर f ऑफ x का जो आंसर आता है दैट विल बी योर रेंज। ठीक है, x का वैल्यू जो है दैट इज डोमेन और f ऑफ x का वैल्यू जो आता है दैट इज रेंज। तो f ऑफ x का वैल्यू यहां पर कहां से कहां तक आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, Yes. it can come any real number, so the range is any real number। ठीक है, similarly if I say sin x is equal to जो भी आएगा, ठीक है, तो इसका sin x का if I say your f of x और you can say y equals sin x, तो इसमें इसका डोमेन और रेंज क्या आएगा। चलो इससे पहले और एक एग्जांपल बताता हूं, एक मिनट रुको, एक मिनट। अगर मैंने लिखा f of x is equals to
एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चलो यानी तो साइन एक्स ही रखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब इसमें डोमेन और रेंज क्या है, जैसे अब मैंने यहां पर बताया x कोई भी रियल नंबर हो सकता है और एफ ऑफ एक्स कुछ भी आ सकता है, जो आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स का दैट इज योर रियल नंबर। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका डोमेन और इसका रेंज क्या आएगा, यहां पर डोमेन ऑफ द फंक्शन कैन बी एनी रियल नंबर, x का वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूं, साइन 0, 1, 90, 40, 80, 964, 869, -574, जो चाहिए रख सकता हूं। So the domain of the given function is any real number. So range क्या आएगा, fx. हाँ वो तो एफ ऑफ एक्स है, लेकिन क्या आएगा इसमें, डोमेन आपका जो आएगा, इसमें आएगा डोमेन आपका एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, बट इसका रेंज साइन एक्स का जो है ना, रेंज साइन एक्स का कोई भी साइन ऑफ एनीथिंग, आप कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर में चेक कर लो, साइन ऑफ एनीथिंग कुछ भी आप फाइंड करोगे कभी भी -1 को से नीचे नहीं आएगा और ना 1 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 85, साइन ऑफ एनीथिंग कुछ भी कर लो आप, साइन ऑफ एनीथिंग कभी भी आपका -1 से कम नहीं आएगा ना 1 से ज्यादा आएगा। तो इसीलिए रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन एक्स विल बी इक्वल टू -1 to 1। समझ में आ रहा है, दिस आर व्हाट द रेंज ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। नाउ अब इसमें हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको डोमेन एंड रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन और रेंज सबका मैं बता रहा हूं, यहां पर अगर साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टैन एक्स है, ठीक है, यहां पर लिखते हैं डोमेन और यहां पर लिखते हैं रेंज। साइन एक्स का डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, एक्स का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, और रेंज कहां से कहां तक आएगा, -1 to 1, ठीक है। cos x का भी डोमेन आपका x का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, इट कैन बी एनी रियल नंबर, बट वैल्यूज कहां से कहां तक आ सकती है cos x की, -1 to 1। tan x में x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो और इसका जो आंसर आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, दिस कैन ऑल्सो बी एनी रियल नंबर, अब कुछ भी आ सकता है, tan x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। नेक्स्ट cot x can be, x can be any real number and range can also be any real number, ठीक है। नेक्स्ट इज sec x, यहां पर कुछ एक्सक्लूजन है, वो एक्सक्लूजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहां पर कुछ एक्सक्लूजन भी है, वो एक्सक्लूजन आपको इतना अभी रिक्वायर्ड नहीं है, that will be required in inverse trigonometric function, इसलिए मैं अभी आपको एक्सक्लूजन्स नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वो आपको क्लास 12th में लगेगा। कुछ एक्सक्लूजन्स है बट यू कैन कंसिडर, फॉर नाउ यू कैन कंसिडर इट इज फॉर ऑल द रियल नंबर, ओके। सो नाउ द डोमेन इज कैन बी एनी रियल नंबर, और sec x का वैल्यू जो है इट कैन बी फ्रॉम -infinity to -1 एंड फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है। यहां पर sec x का जो वैल्यू है इट कैन बी फ्रॉम -infinity to -1 एंड फ्रॉम 1 to infinity, बट ये sec x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक कभी नहीं आएगा, ओके। sec x का वैल्यू जो है -1 से लेकर 1 तक नहीं आएगा, इट विल बी एक्सक्लूडिंग -1 to 1 बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज cosec x, cosec x में भी आपका डोमेन सारे रियल नंबर होंगे और यहां पर भी आपका वैल्यू जो है -infinity to -1 एंड 1 to infinity, ठीक है। ये आपका
कोसेक एक्स का रेंज है। आपको इतना याद रखना है, साइन एक्स का जो वैल्यू है हमेशा -1 से 1 तक ही आएगा, -1 से कम नहीं आएगा ना 1 से ज्यादा आएगा। सिमिलरली कॉस एक्स का भी -1 से कम नहीं आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, tan x और cot x का वैल्यू इट कैन बी एनी रियल नंबर, एंड sec x और cosec x में क्या है, द sec x का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आएगा, और सिमिलरली cosec x का भी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक बीच में कभी नहीं आएगा। ओके, डोमेन एंड रेंज हो गया। अब क्या बचा है, yeah, this is sufficient. Now we can start with the exercise, that is exercise 3.2. क्या given है, first find the values of other 5 trigonometric functions in the exercise 1 to 5. ठीक है, तो यहां पर आपको cos x का वैल्यू गिवन है, x lies in third quadrant। ठीक है, x lies in third quadrant, आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करना है। चलो लेट्स फाइंड। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। आपके पास cos x इक्वल्स कितना दिया है, -1/2, और दिया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, एनीवन, व्हाट इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट? cot 10. tan and cot are positive in the third quadrant। ठीक है, चलो ठीक है। Now cos x equals -1/2, we know that from the trigonometric identity sin square x plus cos square x equals 1, तो sin square x will be equal to 1 minus cos square x बराबर, and sin x will be equal to square root of 1 minus cos square x, तो this will be equal to square root of 1 minus cos square x, -1/2 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4। इसमें आप ये 1/4 अगर आप निकालोगे तो 4 आपका एलसीएम एंड 4 - 1, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 में आपका आंसर आ जाएगा √3/2, लेकिन यहां पर प्लस और माइनस आएगा। ठीक है, ये आपका किसका वैल्यू है, साइन एक्स का वैल्यू। ठीक है, बट एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये प्लस और माइनस नहीं, सिर्फ माइनस ही आएगा। व्हाट इज द रीजन? मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि सर थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन माइनस है। थर्ड एग्जैक्टली में साइन माइनस बराबर, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, एज वी नो दैट एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए आपका साइन एक्स का वैल्यू -√3/2 ही आएगा। प्लस लिखोगे तो गलत दे देंगे। ठीक है, माइनस ही आएगा। नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट हो गया साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब tan x, tan x कैसे मिलेगा? tan x हमें पता है कि tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। ठीक है, चलो नेक्स्ट, tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x, तो sin x का वैल्यू होगा आपका -√3/2 अपॉन cos x का वैल्यू क्या होगा, -1/2। ठीक है, तो ये 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर में कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, आपका आ गया √3। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ tan x इक्वल्स √3। अब tan x इक्वल्स √3 पॉजिटिव में आया, ये सही है क्या? यस सर। व्हाई? Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट। बराबर, बिकॉज Yes. x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan x आपका पॉजिटिव ही होगा। फाइन, नेक्स्ट, tan x होने के बाद, tan x के बाद नेक्स्ट होता है cot x। हमें पता है कि cot x इज इक्वल्स टू 1 cos x अपॉन, by sin x बराबर, 1/√3। 1 अपॉन tan x। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज sec x। हमें पता है कि sec x इक्वल्स 1 अपॉन cos x, तो cos x का जो भी वैल्यू होगा उसी का रेसिप्रोकल करना है। cos x का वैल्यू क्या था, -1/2, तो -1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -2। ठीक है, to cosec x, एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू गिव द कोरस आंसर्स। ठीक है, नाउ cosec x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन sin x, एंड sin x का वैल्यू क्या है, -√3/2, so this will be equal to -2 upon √3। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चलो, आई थिंक अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। आई विल से कि यहां पर आपको ये फोर्थ क्वेश्चन जो गिवन है, इफ sec x equals this and x lies in fourth quadrant, find the other 5 trigonometric ratios, can you do it?
How many of you are saying yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Do it. Can anyone tell me what is the value of tan x in this? सॉल्व करने के बाद बताओ. Do not refer इसमें back, ये sir. फॉर्मूला लगाएंगे 110 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर. Yes, you can. Sir, 10x is equal to minus 12 upon 5. Okay. What will be the value of sin x in this? Someone else will answer. 144 by 25. 144 by 25. Sir. Okay, let Sir, me check. minus 12 upon 13. Sin x is equal to minus 12 upon 13. बराबर माइनस 12 अपॉन 13. बेटा जिसको 144 अपॉन 25 कुछ आया बेटा गलत है. अगर आपको कुछ डाउट है नो तो प्लीज. सर 12 अपॉन 5. साइन एक्स का वैल्यू 12 अपॉन 5 नहीं है बेटा. नो सर 10 स्क्वायर एक्स. minus 12 upon 5 है. 10 एक्स का सर. हाँ tan x का माइनस 12 अपॉन 5 है बराबर. आई एम आस्किंग अबाउट साइन एक्स. सॉरी सर नहीं सुने. चलो अच्छा सॉल्व करके बताओ साइन एक्स का वैल्यू. सर माइनस 12 ओके सर वेट. चलो मैं आपको साइन एक्स का वैल्यू बता देता हूँ. चलो कैसे सॉल्व करना है. सिर्फ साइन एक्स बताऊंगा. ठीक है. I'll tell only sin x. Over here your sec x equals 13 upon 5 and x lies in fourth quadrant. ठीक है. x lies in fourth quadrant. तो आपके पास sec x है ना तो cos x निकाल सकते हो. Cos x will be the reciprocal of this, that is 5 by 13. Okay. Then आपके पास अब आपको ये पता है that is sin square x plus cos square x equals 1. फाइनली अगर आपको sin x ही चाहिए, सिर्फ sin x चाहिए, तो sin x will be equal to square root of 1 minus cos square x. That will be equal to square root of 1 minus, that is cos x is 5 by 13. So 5 by 13 का square is equals to square root of 1 minus 25 by 169. This gives you square root of 169 minus 25 upon 169. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है. This gives you square root of 144 by 169, which gives you plus or minus 12 upon 13. But यहाँ पर ये प्लस या माइनस, x lies in fourth quadrant and sin is negative in the fourth quadrant. तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं, सिर्फ माइनस आ जाएगा. माइनस 12 by 13. क्लियर है. कुछ लोगों ने दूसरे स्टेप से किया होगा, अलग मेथड से किया होगा, लेकिन आंसर सेम है. आप कोई भी मेथड से करो, sec x से करो, tan x से करो, कहीं से भी करो. ठीक है. कोई भी रास्ते से आओ, मंजिल एक ही है, वही मिलेगा. आंसर सेम है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. मैंने यहां पर जानबूझकर दूसरा मेथड किया बिकॉज ऑलरेडी sec x था ना. आप लोगों ने पहले tan x निकाला होगा, फिर बाकी वैल्यू निकाला होगा, या फिर शायद किसी ने ऐसे ही किया होगा, जैसे जमा वैसे किया होगा सबने. नहीं सर, आपका ही फॉलो किया. अच्छा फॉलो किया है क्या. चलो बहुत अच्छी बात. ऐसे कुछ नहीं, अच्छी बात कुछ नहीं, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हो. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है. अब ये साइन 765 865 ये सारे वैल्यू आपको फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे देखो यहाँ पर. अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें अगर जब आपको 765 ऐसे कुछ होगा तो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 360 दिख रहा है आपको. ठीक है. 360 के ऊपर है, 360 के बाद होता है 720. मतलब अगर आप एक रोटेशन मारोगे, देखो अगर आप मैंने आपको बोला 30 डिग्री या फिर मैंने आपको बोला 390 डिग्री. इनिशियल आर्म हमेशा यही है एक्स एक्सिस. 390 डिग्री कैसे होगा, ये होगा, ये हो जाएगा 390 डिग्री. अब 390 डिग्री बोला या फिर 30 डिग्री बोला, दोनों का मतलब एक ही है, बिकॉज घूम फिर कर वहीं पर आएगा. समझ रहे हो. 30 डिग्री या 390 डिग्री बोथ आर सेम, बिकॉज द फाइनल जो आपका टर्मिनल आर्म है इसका
वो टर्मिनल आर्म कोइंसाइड होता है, सो इट डज नॉट मेक एनी चेंजेस. इवन इफ आई से व्हाट इज sin 30 का वैल्यू विल बी इक्वल टू sin 390 ऑल्सो जो भी cos 30 का वैल्यू होगा वही cos 390 का होगा. समझ में आ रहा है? जो tan 30 का होगा वही tan 390 का होगा, चेंज नहीं होगा कुछ. समझ में आ रहा है? यस सर. ओके. अब मुझे sin 765 चाहिए ना. आई नीड द वैल्यू 2 ऑफ into 360 plus बराबर 45 degree. बराबर बराबर. तो वी नो दैट 765 360 इंटू 2 इज 720. तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज साइन ऑफ 720 प्लस 45 लिख सकता हूं. मतलब 2 बार रोटेशन मारो और फिर बाद में 45 डिग्री. ठीक है, ये 45 और या फिर ये 765, दोनों का मतलब एक ही है. 765 करो या 45 करो, एक ही बात है. तो 720 प्लस 45 मतलब ये एक्चुअली साइन ऑफ 2 इंटू 360 है प्लस 45. मतलब ये 360 का कुछ भी मल्टीपल हो प्लस में हो तो वो सेम ही आएगा एंगल. साइन 45 ही आ जाएगा वापस. एंड साइन 45 इज इसका प्लस माइनस में निकालने के लिए वैल्यू फॉर्मूला होता है ना. हाँ, बट 360 के लिए कोई जरूरत नहीं है. प्लस माइनस में निकालने का वैल्यू वो आपको आगे लगेगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा. ठीक है, साइन पाई माइनस टीटा, साइन पाई प्लस टीटा, पाई बाय 2 माइनस टीटा, पाई बाय 2 प्लस टीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस टीटा. इसके लिए अलग अलग होता है. कभी ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाता है, कभी साइन चेंज हो जाता है, कभी साइन सेम रहता है. लेकिन यहाँ भी तो लगेगा 2n पाई प्लस थीटा वाला. यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सिंपल कर सकते हो ना. वो जब लगेगा वो मैं तब बताऊंगा, आगे लगने वाला है. ये सिंपल है ना, ये सिंपली भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली बताया ये सिंपली करो. आगे जो कॉम्प्लेक्स है उसे हम कॉम्प्लेक्स तरीके से करेंगे, बट जो सिंपल हो सकता है सिंपल करने में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, सीधा सीधा वो 45 और 765 दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो दोनों का एंगल सेम ही है. तो साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2. इसका साइन भी कुछ चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका कोसेक -1410. अब माइनस मतलब क्या होता है कि योर एंगल इज क्लॉकवाइज. हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ना. एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. आप जब भी एंगल बताओगे, अगर आप 30 डिग्री पॉजिटिव बोलोगे तो ऐसे जाना है, 30 डिग्री नेगेटिव बताया तो ऐसे जाना है. ठीक है, तो यहां पर -1410 है तो यहां पर -1410 ऐसे घूमना है. समझ में आ रहा है? इस तरीके से घूमना है. तो उस तरीके से घूमने से पहले we need to find cosec of -1410. ठीक है, अब 360 के मल्टीपल में 1410 कब आता है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है आपको. ठीक है, सो 360 इंटू 4 कितना होता है. 4 0 0, 4 6 24, 4 3 12, 13 14, 1440 आ रहा है. देखो अब 1440 और यहां पर -1410 है. ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं. कैन आई राइट इट एज कोसेक 1440 सॉरी -1440 प्लस 30 लिखूंगा तो यही होता है. बराबर है या नहीं? यस सर. ओके, चलो ठीक है. तो अब ये रोटेशंस अगर मैं कंसीडर करूं, अब माइनस में जब घूमना है तो माइनस में 4 बार घूम गए, माइनस में 4 बार घूमे और उसके बाद प्लस चले गए 30, तो ये 30 के इक्वल ही हुआ ना. अब ये जो है ना, ये जो 360 के मल्टीपल में होता है वो प्लस में रहे या माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका जो साइन है वही साइन आएगा. समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी इक्वल टू डायरेक्टली कोसेक 30. समझा आपको? कितने जन को समझा मुझे बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? रोटेशंस के साथ में जो मैंने बताया वो कैसे घुमा है आपको और एक बार बता रहा हूं. देखो -1440 है ना, तो माइनस मतलब क्या, एक सॉरी माइनस मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन. ये एक रोटेशन 360 हुआ -360, दूसरा रोटेशन -720, तीसरा रोटेशन कितना हुआ 1050 कुछ, और चौथा रोटेशन -1440. अब बाद में +30 है तो +30 आपका पीछे रिवर्स हो जाएगा, तो ये +30 आपका वही 30 से ही इक्वलेंट हुआ ना, तो वो 30. तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, जो इसका साइन है उसके साथ लिखो. 360 का मल्टीपल है तो सीधा उड़ा ही दो.
ठीक है, ये अगर 360 का मल्टीपल है सीधा निकाल दो, बाहर निकाल दो, उसका जो भी है, प्लस है साइन, माइनस है साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा बाहर। तो यहां पर आ जाएगा कोसेक 30 एंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 इज 2। दिस इज व्हाट योर आंसर। सिंपल है या? नेक्स्ट इज tan 19 पाई बाई 3। ये कैसे फाइंड करो? दिस इक्वल्स tan 19 पाई बाई 3। अब जब आप सॉल्व करोगे ऐसे रेडियंस में होगा, जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल में ऊपर लेकर आओ। कैसे लेकर आओगे? 3 के टेबल में कब आता है? 19, या फिर उससे छोटा नंबर या उससे बड़ा नंबर जो भी है चलेगा। 18 आता है ना, तो कैन आई राइट 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3। सो दिस इक्वल्स tan ऑफ, ये 3 दोनों को बांट दो, 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स 3 और ये कैंसिल, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब ये 6 पाई जो है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मतलब 3 बार रोटेशन। देखो यहां पर ये 0, ये पूरा रोटेशन के बाद 2 पाई आता है, दूसरा रोटेशन के बाद 4 पाई आएगा, और तीसरा रोटेशन के बाद 6 पाई आएगा। अगर ये 360 का मल्टीपल है या फिर 2 पाई का मल्टीपल है, सीधा उड़ा दो। क्या करोगे? सीधा क्या करना है? उड़ा देना है। समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग इट? या? यस ओके, श्रुति यू आर गेटिंग इट? हम, लेकिन वो 19 इंटू को 180 से मल्टीप्लाई कर दिया 19 को, और आपने वो बहुत बड़ा नंबर लेके आया, फिर आपने नंबर ढूंढा। जो हाँ जो वैल्यू है हाँ बराबर। तो आपको कौन सा बेटर लग रहा है? कौन सा बेटर लग रहा है आप मुझे ये बताओ। वाला। फिर बेटर वाला करो, और क्या। जिस मेथड से हम बनाए वो हमको आसान लगता है, उससे बनाए। आपको जो अच्छा लगे करो, मुझे ये अच्छा लगता है। तो मेथड गलत नहीं ना है? गलत नहीं है कुछ भी, गलत कुछ भी नहीं है। आप जो कर रहे हो वो भी सही है, वो डिग्री में है, ये रेडियंस में है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये इजी है। वो हार्ड इसलिए है क्योंकि वो लेंदी जाता है। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि 3 का मल्टीपल ऊपर लेके आओ, बस इतना ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। बाकी वहां पर क्या होता है, वो डिग्री में आ जाएगा, वो कुछ आएगा 1000 4000 ऐसे नंबर में आएगा, फिर वो 4000 किसका 360 का मल्टीपल वगैरह वगैरह ढूंढने में टाइम चला जाएगा। समझ? चलो ठीक है। सो ये आप 6 पाई सीधा उड़ा सकते हो डायरेक्टली। देन यू कैन राइट tan pi by 3 एंड द वैल्यू ऑफ tan pi by 3 इज हाउ मच? दैट इज tan 60, दैट इज √3। हो गया। हेलो सर। जी बोलिए। सर अगर हमने 10 पाई बाई 3 रखा तो भी आंसर सही होगा ना, कि सर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको? tan pi by 3 रखा है ना मैंने, कहाँ चेंज कहाँ किया है? नीचे सर आपने √3 लिखा है सर। तो मतलब उसका वैल्यू नहीं देंगे तो चला? ऐसे कैसे चलेगा? वैल्यू ही तो चाहिए, ओके सर। वैल्यू ही तो देना है आपको। इतना इतना गड़बड़ क्यों कर रहे हैं हम लोग वैल्यू निकालने के लिए? लास्ट में वैल्यू नहीं दोगे तो कैसे चलेगा यार। नेक्स्ट, चलो इसी तरीके से करना है। द नेक्स्ट वन ये रहा, साइन ऑफ -11 पाई बाई 3। मल्टीपल निकालो इसका, ये हो जाएगा साइन 12 पाई -12 पाई प्लस पाई अपॉन 3 लिख सकता हूं। -12 plus 1 will give you -11. यस सर। This will give you sine of -4 pi plus pi by 3। 3 दोनों जगह डिवाइड कर दिया। अब ये जो है प्लस में हो माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 पाई का मल्टीपल है तो सीधा उड़ा दो। क्या बचा? पाई/3। And sin pi by 3 is sin 60 is √3 by 2। सिंपल है। यस यस सर। सर।
यस सर। ओके चलो फिर अभी अगला करो। हुआ या नहीं? सर 1 आएगा। 1 आएगा सर। कोई है यहाँ पर जिसका नहीं हुआ? अब 1 आएगा। 1 आएगा, चलो ठीक है। कैसे किया आप लोगों ने? सर जैसे आप बताए थे सर, डायरेक्ट कर लिए, 5/4 सर कर दिए हैं। हाँ एक कैसे? साथ। आप उसके बीच वाला स्टेप बताओ मुझे, क्या लिखा आपने? सर सुनाई दे रहा है मुझे, बोलिए। वो वाला मेथड से बनाए जो अरे हम वो बना रहे थे। सब, अरे यार 16 सब पाई लोग। माइनस हाँ 16 पाई माइनस पाई। 16 पाई माइनस पाई तो 15 पाई होता है, माइनस 15 पाई तो नहीं होता। सर सर माइनस 16 पाई 14 प्लस पाई। पाई अपन 4। क्या क्या क्या? वापस बोलो। सर -60 पाई प्लस पाई अपन 4। हाँ उस तरीके से होगा। -16 पाई प्लस पाई अपॉन 4, फिर बाद में -4 पाई प्लस पाई बाय 4। अब -4 पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो प्लस हो उड़ जाएगा सीधा, और कॉट पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने 16 पाई माइनस पाई लिखा है शुरू में, मुझे वो ध्यान है या सुनाई दिया। -14 पाई और फिर माइनस पाई अपन 4। -14 नहीं रखोगे बेटा, -14 रख के कैसे आएगा? -14 और माइनस पाई, तो -14 सब्सट्रैक्ट नहीं हो, ये नहीं हो पाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा 4 से। आपका 14 जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए ना, नीचे वाले डिनोमिनेटर का मल्टीपल होना चाहिए। ओके सर। बराबर, ठीक है। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, सेकंड एक्सरसाइज आपका खत्म। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, आ जाना सब लोग, अटेंड करना अच्छे से, पूरा फॉर्मूला काफी अच्छे से समझा दूंगा, सब आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अटेंड करना सभी लोगों ने क्लास। ओके चलो ओके देन। सर, ओके थैंक यू सर। चलो देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। या बाय थैंक यू बाय। सर। बाय सर। बाय बाय। गुड नाइट सर। कहाँ गुड नाइट यार, इतना जल्दी, इतना इन जल्दी, एडवांस। इतना जल्दी सो जाए? चलो ठीक है।